हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने रिवीजन स्टार्ट किया था सीक्वेंस एंड सीरीज का। कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास में किए थे और कुछ होमवर्क में थे, कर लिए सबने। चलो, आई गेस कुछ डाउट्स भी होंगे, पूछो अपने डाउट्स। सर कहाँ तक दिए थे सर? सारे दिए थे, बचे हुए सारे दिए थे ना होमवर्क में, पूछो। सर आप आंसर बता दो सर, फिर पता लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आंसर आंसर कहाँ है? अच्छा, मिल गया। हमने क्लास में आई थिंक क्या क्या डिस्कस किया था? 1 से 1 to 5। 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 6 का बोलो आंसर। सर 125। बाकी लोग? यस सर 125। अनु, तुम्हारा कुछ और है? 125 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट हो तो बताओ। आई गेस अनु कोई हो गया डाउट, फिर तो इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। कह रहा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। तो पहले तो हमें एपी में नंबर ऑफ टर्म्स देखने हैं और फिर मिडिल टर्म देख लेते हैं। कितने टर्म्स आए इस एपी में? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 12 मतलब सर 12th की वैल्यू निकालनी थी। 23 टर्म्स आए। 23 टर्म्स आ गए थे अनु तुम्हारे? हाँ सर, मेरा आंसर 125 आ रहा है, मैंने पीछे देखा नहीं था पेज पे। अच्छा, और किसी को डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 7। सर 86। सर 86 86 आया मेरा। लास्ट 10th लेवल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। सर ये डाउट है। सर मुझे नहीं आया ये। किसी को आया क्वेश्चन नंबर 8? कोई आंसर? आएगा इसने यहाँ आस्था, किसी को नहीं आया? सर मैंने किए नहीं। एक भी क्वेश्चन? सर मैं नहीं कर पाई थी क्यों? सर, भी लास्ट के 15 मिनट में मेरा चल रहा था तो पता नहीं चला होमवर्क का गैप में। Not cool in any case. सॉरी Okay. सर। There are 3 numbers form a decreasing GP. If the middle term of GP is doubled, the new numbers are in AP. Find the common ratio. तो इसने पहले तो डिक्रीजिंग जीपी, इससे हमें क्या मालूम चला? अगर जीपी डिक्रीजिंग है तो इससे हमें क्या मालूम चला? डिक्रीजिंग जीपी कब हो सकता है? आर नेगेटिव। नेगेटिव। अगर आर नेगेटिव हुआ तो नहीं फ्रैक्शन में हो सकता है। क्या होगा? सर आर मतलब रेशियो में होगा, डिवाइड हो रहा होगा। ओके, सो बेसिकली वी वांट टू से कि r लेस देन 1 होगा। भाई किसी नंबर को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा हो जाएगा। अगर जीपी कम हो रही है इसका मतलब है जो उसका कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है। तो ये इसलिए बताया गया होगा क्योंकि आई थिंक इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट में बन रही होगी और 2 आंसर आ रहे होंगे, तो हमें यार छोटा वाला ले लेना होगा, ऐसा मेरा गेस है। तो कह रहा डिक्रीजिंग जीपी है और मिडिल टर्म जीपी को अगर डबल कर दिया जाए तो नए नंबर एपी में आ जाते हैं। नॉर्मल सा है। 3 टर्म से लेते हैं, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। These are 3 numbers are in GP. कह रहा अगर मिडिल टर्म को डबल कर दो तो ये AP बन जाती है। इसका मतलब A 2AR और AR स्क्वायर ये AP में है। ग्रेट, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो AP के फिर। तो इतना ही बोला है ना, मिडिल टर्म डबल न्यू नंबर आर इन AP, ठीक है। कॉमन रेशियो पूछा गया है तो अगर ये 3 नंबर AP में तो हम 2B इज इक्वल टू A प्लस C लगा दें। AP वाली प्रॉपर्टी तो हो गया 4AR इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर। यहाँ देखो क्या A कैंसिल हो सकता है, 4AR राइट हैंड साइड में A कॉमन ले लो तो 1 प्लस R स्क्वायर। A कैन बी कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड। इजी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A। तो हो गया 4 प्लस माइनस रूट 12 की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट 3
और बाई 2, ऊपर से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ गया 2 + -√3। क्वेश्चन में गिवन है कि डिक्रीजिंग जीपी मतलब r लेस देन 1 है, तो 2 + √3 रिजेक्ट हो जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी 2 - √3। आई गेस लिखने का था बस ये, अगर लिख लेते तो ये सॉल्व हो जाता। कई बार हम देख के लगता है कि नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं होगा, इस चक्कर में हो नहीं पाता। नोट कर लो फिर आगे करते हैं। लिख लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सर 39। सर 39 आ रहा है। बाकी लोगों का संकल्प, तुम एक भी आंसर नहीं बता रहे, तुमने भी नहीं किया है क्या? 2 दिन का गैप है यार तुम लोग। माइका तुमने किया है कि नहीं किया है? नहीं सर। अर्पिता? Sir, up to 10. अनुष्का? सर लास्ट के कुछ क्वेश्चंस नहीं किए हैं। कार्तिकेय? नहीं सर। क्या हो रहा है भाई, क्या प्लान सर, क्या? सर मेरा जेन्युइन रीजन है सर, मैं फिजिक्स में बहुत पीछे चल रहा हूँ, मैं 2 दिन से वही कर रहा था सर। ठीक है, जेन्युइन थोड़ी ना हुआ भाई, ये ट्राई करने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा लगता है मुश्किल से। 39 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट हो तो बोलो। जिन्होंने नहीं किया वो आंसर लिखते जाएं, और कभी करें तो चेक कर लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। सर इक्वेशन आई है उसकी तो। 10 आई डोंट थिंक हो पाया होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा है, मतलब बस एक स्टेप में मैंने थोड़ी सी ट्रिक ऐड कर दी, बाकी तो इजी है। अदिति क्या किया बताना? सर ऐसा तो कुछ खास नहीं किया सर। अरे फॉर्मूला कैसे आया, मतलब क्या पैटर्न मिला तुम्हें? सर 35 n² - 25 n आया मेरा तो। कैसे? सर n/2 और सर 20 + n - 1 × 70। अरे एपी थोड़ी ना है, हमने एपी का फॉर्मूला लगाया ना, ये तो एपी है ही नहीं, एपी का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? देखो ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज 10 + 80 + 7780 + 77780। ये सबको करना आता है, बस मैंने एक स्टेप में थोड़ी सी छेड़खानी कर दी है। छेड़खानी कैसे कर दी है? कैन यू गेस किसी नंबर के आसपास ये गेम घूम रहा है, सारे टर्म्स को ऑब्जर्व करो और देखो ये किसके पास है। हिंट भी मिल जाएगी तुम्हें थर्ड और फोर्थ टर्म में, फर्स्ट और सेकंड में तो दिखाई नहीं देगा, बट थर्ड और फोर्थ में दिखाई दे सकता है। 770 क्या 7 तो सही होगा 3 7 - 3 समझ पा रहे हो? 10 को मैं 80 7 + 3 लिख सकता हूँ, 80 को 77 + 3, 7780 को 77, एक छूट गया मुझसे लग रहा है, 777, हाँ नहीं ठीक है, 777 + 3 लिख सकता हूँ, फिर 4 × 7 + 3। तो बेसिकली ये +3 करके सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अगर क्वेश्चन 7 + 7 7 नहीं होता तो कर ही लेते हैं, वो तो ऑब्वियस क्वेश्चन है। इसमें सारे 3 अलग कर लो, ये क्या बन गया? 777 + 3 आया है कहाँ है इसमें? सर थर्ड वाला थोड़ा ना हाँ सर थर्ड वाला अलग है। तो 780 होना चाहिए। नहीं ठीक बोल रहे हो, 780 करना चाहिए था। और फोर्थ वाले में आई थिंक एक टर्म छूट गया है, एक 780 भी टर्म होना चाहिए ना, फिर ठीक बनता है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है, पैटर्न मतलब क्या चाह रहा था क्वेश्चन ये समझ ही गए होगे। तो ये 7 ये सारे एक साथ हो जाएंगे और हर टर्म से 3 3 3 ऐड होगा, तो वो 3 3 3 ऐड होके क्या बन जाएगा? 3 to the power n।
देखो इसको, नहीं 3n 3n भाई, 3 को n टाइम्स ऐड करोगे तो 3n बन जाएगा। तो इसको तो सॉल्व करना ही नहीं, ये सॉल्व करना आता ही सबको, आता है। 7 कॉमन लेके 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर 10 माइनस से लिख के जी पे लगा देंगे। 12th का आंसर सर और कोई नहीं आया, मुझे 15 आया फिर। सर मुझे भी नहीं आया ये। ओके, आई थिंक 12 तो आना चाहिए। 12 तो मतलब रेगुलर क्वेश्चन, और 14 भी रेगुलर क्वेश्चन है, और 15 भी। 13 नहीं आया तो भले ही मैं मान सकता हूँ। आई गेस सबने ट्राई भी नहीं किया, एक बार फिर से ट्राई करो। 12 इज डायरेक्ट पैटर्न क्वेश्चन, एक बार और ट्राई करना, और जिन्होंने नहीं किया वो एक बार ट्राई करें। 14 भी होगा और 15 भी होगा। 12th ट्राई किया तो हुआ नहीं, वो तो समझ ही नहीं आया क्या करूं। पैटर्न ही तो लिखना है, पैटर्न दिख नहीं रहा है तुम्हें? फर्स्ट टर्म में किस तरह के पैटर्न चल रहे हैं? हर टर्म में फर्स्ट टर्म कैसा है देखो, 2 की पावर जो है वो उसका फर्स्ट टर्म है। सर मतलब मिला के वो n into 2 to the power n हो रहा है। बस और क्या चाहिए भाई? ऊपर फिर होगा कैसे? सर उसके आगे क्या करना है फिर? उसके आगे का करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, लगा भी जब प्लस होगा तो बन गई होगी बात। उसके आगे सिग्मा लगाना होता है, बट तुमने वो सिग्मा तो आई थिंक सीखा नहीं है। n into 2 to the power n, बताता हूँ मैं। 14 क्यों नहीं आया? 14 तो मतलब बिल्कुल बच्चों वाला, उसमें पहला जीपी और दूसरा एपी है। 14 में क्या प्रॉब्लम है? तो जल्दी से सब लोग 14 15 करो खुद से, और 13 भी ट्राई कर लो। वैसे तो 13 चलो थोड़ा सा नया है। है कुछ आंसर या नहीं है 11th का? बोलो भाई, 2 लोग ही होमवर्क करके आए, बाकी लोग तो वैसे भी शांत बैठे। n स्क्वायर माइनस 4n। क्या n स्क्वायर माइनस 4n? हाँ सर। दैट्स नॉट करेक्ट। अनु तुम्हारा? नहीं आया सर। और ये तो हमने किया था लास्ट क्लास में ना, s इज इक्वल टू 5 + 7। ये क्वेश्चन आना है एग्जाम में। 10 14 क्या देखा हमने कि इनका डिफरेंस जो है वो एपी में है tn, और फिर हम क्या करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं और सेकंड टर्म के नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। 5 + 7 + 10 ऐसे करते करते, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक टर्म पीछे चल रहा है तो लास्ट में tn आ जाएगा। डिफरेंस लेंगे तो 0 इज इक्वल टू 5 अकेला बचा है, और ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 + 4 ऐसे चलते चलते जो भी आया होगा लास्ट में, और tn ये अकेला है। tn को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो tn की वैल्यू आ गई 5 प्लस, और अंदर एक ap बन जाएगी। इस ap में कितने टर्म्स होंगे? n-1 एक कम होता है ना, लास्ट क्लास में हुआ था, n-1 टर्म्स होंगे। तो इसका सम हो जाएगा, ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो n-1 into n/2 - 1 लिख ही लेते हैं। 2 सॉरी n-1/2 2a प्लस n-1 की जगह यहाँ n-2 आ जाएगा, क्योंकि टर्म ही n-1 है तो एक कम और कर लेते हैं, इंटू डी 1 हो गया ये। तो tn की वैल्यू आ गई 5 प्लस n-1/2, और अंदर हो गया है n+2। एंड अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 प्लस, इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, n² प्लस n -2 एंड पूरे का डिवाइड बाई 2। अदिति tn सही आया था क्या तुम्हारा? नहीं सर। कहाँ गलती हो गई? सर n-1 नहीं लिया था मैंने। सब कुछ लास्ट क्लास में हुआ है। तो n² प्लस n + 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा tn आ गया।
और Sn के लिए क्या करना होता है, इसमें बस सिग्मा लगा देना होता है। तो Sn हो गया सिग्मा Tn, 1/2 तो बाहर है, कांस्टेंट है, ये हो गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 8। सबके फॉर्मूले याद है, 1/2 बाहर ही रहेगा, सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, सिग्मा n हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और सिग्मा 8, बेसिकली 8 इंटू सिग्मा 1 हो गया, 8 तो कांस्टेंट है, सिग्मा 1 होता है n। इन सब में इनफैक्ट हम n कॉमन ले सकते हैं और एलसीएम ले सकते हैं। n कॉमन ले लेंगे तो n को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, और एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम 6 आ जाएगा। तो पहले टर्म में बचा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, दूसरे में बचा 3 टाइम्स n प्लस 1, ये एलसीएम लेने के बाद की बात है, और लास्ट में बचा 48, 8 इंटू 6। पूरे का एलसीएम 6 है और बाहर 2 ऑलरेडी था, तो ये 6 और 2 मिलकर 12 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके n टाइम्स 2n स्क्वायर और यहाँ 3n होगा, 3n वहां से 6n, 1 यहाँ से कांस्टेंट और 3, 1 और 3 4 और प्लस 48 52। अभी 2 देखो पूरे से कॉमन है, कैंसिल हो सकता है, 26 और यहाँ पर 6 बचेगा। तो फाइनल आंसर कैन बी n/6 into n square plus 3n plus 26. This is sum of n terms of given sequence. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट भी क्या बोलूं मैं, ये तो रेगुलर क्वेश्चन है, यही तो सिलेबस में है, और ये कई बार मैं बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में बताया, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 मैं लास्ट में बताऊंगा, 13 भी बताता हूँ अभी। 14 भी नहीं आया, 14 का आंसर बोलो। सर मैंने पहली 2 टर्म्स चेक करी थी, तो सर मैंने उस पे एपी का फॉर्मूला लगा दिया, फिर तीसरी दोबारा चेक करी तो सर वो जीपी बन रही थी सर। क्या बोल रहे हो, किसी का आंसर आया कि नहीं है, पहले ये बताओ। तुम लोग यार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस बताओ, an इज इक्वल टू 4 टू द पावर n प्लस 2n। तो ये अलग अलग सीक्वेंस है, इनको एक साथ नहीं देखना है। 4 टू द पावर n क्या ये एक जीपी नहीं है? 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3 जीपी तो चल रही है, और ये एक एपी हो जाएगी। इसका सम क्या हो जाएगा n टर्म्स का? a फर्स्ट टर्म तो 4 है, r टू द पावर n, r भी इसका 4 हो जाएगा, यही तो जीपी है। 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब, तो इसका फर्स्ट टर्म भी 4 है और कॉमन रेशियो भी 4 है। तो a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, एक लाइन का इसका आंसर। मतलब इसमें क्या नहीं आ रहा है, मिक्स करके क्यों देख रहा हूँ? किसी भी कांस्टेंट की अगर कभी पावर आ जाए तो दैट इज ऑलवेज अ जीपी, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। और ये तो क्या है, सिग्मा एन ही तो करना है। ये nth टर्म tn दे रखा है, 2n है, तो सिग्मा ऑफ tn ही तो sn होता है, और करके देखोगे तो ये एपी दिख ही जाएगा। 2 4 6 8 ये एक एपी है। इसका सम निकालोगे हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा आंसर। इसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्या तुम लोग क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल समझने को तैयार नहीं होंगे। तो देख के ही ओरली हो जाएगा, इसमें पेन की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी। ठीक है, 15th में डाउट है किसी को? सर आंसर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। हाँ सर। आंसर एक्चुअली मेरे पास नहीं, कॉमन रेशियो लिख रखा है मैंने 3.6। चलो मैं आंसर निकाल देता हूँ। हाँ सर, सर, ये 3.6 यही ही है। है, 3.6 ही है। भाई इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये जीपी है, 3.6 का कॉमन रेशियो निकाल लेंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सम हो जाएगा 7 टर्म्स का। a जो कि 100 है, r टू द पावर n, तो 3.6 टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दिस विल बी द आंसर। इसको सिंपलीफाई हम नहीं कर सकते हैं वैसे भी। ये 3.6 की पावर 7 कर ली तुमने, कैलकुलेटर यूज कर लिया होगा। यस सर। एग्जाम में थोड़ी ना होगा भाई, ऐसे ही छोड़ना होता है। एट मैक्स इसका आंसर आ रहा है 3,01,362। अरे नहीं हाँ सर, यही आया। फालतू। चलो क्वेश्चन नंबर 12
is a special sequence, a special series that is AGP, arithmetic geometric progression. I don't remember कि NCERT में है कि नहीं है क्या NCERT में ऐसा? नहीं है? Anyway, this is also a special series. हमें सम निकालना है 1 into 2 plus 2 into 2 square. I think शायद ये NCERT में नहीं है. Plus 3 into 2 cube. सर So है you can सर। है? हाँ सर, मतलब सर इसमें पावर नहीं बढ़ रही लेकिन स्क्वायर है सर। कौन सा क्वेश्चन बताना है? सर 9.4 की एक्सरसाइजेस में है सर। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन। 9.4 थर्ड क्वेश्चन। मैंने पहले कभी पढ़ा है इसको, अब याद नहीं कि मैंने खुद से पढ़ाया था या एनसीईआरटी से पढ़ाया था। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है। नहीं, इसमें 1 2 3 स्क्वायर है तो वो जीपी नहीं है ना, नहीं है चीज, फिर भी समझ लो और मे भी आ जाए। तो इसको बोलते हैं एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ये एपी भी दिख रहा है इसमें। अगर तुम सिर्फ फर्स्ट टर्म देखो हर एक टर्म का 1 2 3 एपी में चल रहा है, और अगर सेकेंड टर्म देखोगे तो ये जीपी में चल रहा है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है? तीन ही टर्म लिखे हैं और भी लिखे हैं, अच्छा लास्ट टर्म लिखा हुआ है। अप टू है ये 75 इंटू 2 टू द पावर 75। तो इसको करने का तरीका होता है कि जो कॉमन रेशियो होता है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे इक्वेशन को। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है जीपी वाले का? 2। फर्स्ट तो हम 2s निकाल लेंगे, जो भी कॉमन रेशियो होगा उससे मल्टीप्लाई करके, और सेकेंड टर्म से स्टार्ट करेंगे लिखना। तो ये 1 इंटू 2 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 क्यूब। समझ रहे हो, कुछ कुछ पहले जैसा हो गया। ऐसे ही लास्ट में ये हो जाएगा, एक एक कम आ रहा है ना, तो 74 इंटू 2 टू द पावर 75, और लास्ट हम यहाँ पर आ जाएगा 75 इंटू 2 टू द पावर 76। ये सबको समझ में आ गई कैलकुलेशन? हमने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, सेकंड टर्म से लिखना स्टार्ट किया। तो देखो हम लाइक टर्म साथ में लिख रहे हैं, तो पहला टर्म में 2 स्क्वायर बन गया तो हमने उसको सेकंड टर्म के नीचे लिख दिया ताकि सब्ट्रैक्ट हो सके। ये सारे लाइक टर्म होगा ना, एक एक आगे बढ़ गए। 2 वाला 2 स्क्वायर बन गया, 2 स्क्वायर वाला 2 क्यूब बन गया, इसीलिए लाइक टर्म एक के नीचे एक आ पा रहे हैं। लास्ट वाला टर्म अकेला बच गया, इसका कोई लाइक टर्म नहीं बचेगा। ठीक है, अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो s माइनस 2s तो माइनस s बचेगा। फर्स्ट टर्म 2 है उसको बाहर रहने दो। अभी देखो अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस 1 है तो सिर्फ 2 स्क्वायर बचा गया, 1 इंटू 2 स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर 3 माइनस 2 है, 1 इंटू 2 क्यूब। समझ पा रहे हो? सारे में डिफरेंस में क्या 1 ही बचेगा, 1 इंटू 2 टू द पावर 75, और ये माइनस 75 इंटू 2 टू द पावर 76। ये क्यों किया गया? देखो हमेशा ये गैप सेम हो गया, 2 और 1 ही तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ये तो लाइक टर्म हो गया ना। ये x x लिखा हुआ है, 2x माइनस x, 3x माइनस 2x। समझ गए? ठीक है ना। अब देखो इसमें फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये बन गया जीपी। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया 2 नहीं प्लस, आया, दोबारा समझा दीजिए। भाई का ये जो मैंने आगे से लिखना शुरू किया, ये बात समझ में आ गई है? सर ब्रैकेट से जहाँ से किया वो नहीं समझ आया, बाहर 2 क्यों लिया हमने कॉमन? तो कॉमन नहीं लिया, ये वाला 2 है, ये तो कौन सा? जो अकेले बचा हुआ था फर्स्ट टर्म वाला। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तो अकेला था, तो ये तो इसमें तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है, वही का वही आ जाएगा। बाकी सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब पावर अलग आ रही है, बट 2 माइनस 1 1 ही तो आएगा। अगले वाले में 3 माइनस 2, उसके अगले वाले में 4 माइनस 3 होगा, ये होगा 4 इंटू 2 टू द पावर 4, और नीचे होगा 3 इंटू 2 टू द पावर 4। तो डिफरेंस अभी 1 का रहेगा, पावर बढ़ जाएगी लेकिन। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जीपी बन गई, और जीपी का सम हम लिख देंगे ए। कितने टर्म्स हैं इस जीपी में? n-1। यहाँ एन कहाँ, यहाँ तो नंबर लिख के 24। 74। वैसे 75 होता है लेकिन एक का पेयर नहीं बना, 74 टर्म्स है। तो ए आर टू द पावर एन, और यहाँ 74 है, वो ए आर टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, जो कि 2 माइनस 1 1 है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ नीचे, 1 लिखने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। और ये अकेला है माइनस 75 इंटू 2 टू द पावर 76।
बस ये माइनस एस की वैल्यू पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। एस की वैल्यू क्या हो गई, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर माइनस आ गया। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 वैसे भी 2 टू पावर 2 है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टू पावर 76 हो गया ये, और -4 इसमें तो कोई जरूरत है नहीं कुछ करने की, और ये प्लस हो जाएगा। पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, 75 इंटू 2 टू द पावर 76। दिस इज आवर फाइनल आंसर 75। ये अभी तो और सॉल्व हो जाएगा। 75 इंटू 2 टू पावर 76 और -2 टू पावर 76 ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लाइक टर्म है। 75x माइनस x ही तो आ गया ये, तो बचेगा 74 इंटू 2 टू द पावर 76, माइनस माइनस होके +4 बन गया है, +4 -2 तो +2 आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 2 + 74 इंटू 2 टू द पावर 76। प्रोसेस पे ध्यान दो, नंबर्स पे ध्यान मत दो। प्रोसेस क्या थी, जो कॉमन रेशियो था, ये नहीं कोई याद कर लेना कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कॉमन रेशियो था उससे मल्टीप्लाई किया एंड सेकंड टर्म से लिखना स्टार्ट किया। ये हमेशा डिफरेंस लोगी, वो हमेशा जीपी बन जाएगी। ठीक है, सर सेकंड टर्म से लिखने के बाद क्या किया सर? सब्ट्रैक्ट किया। ऑल्दो इसके आने के चांसेस बहुत कम है, जैसे सिखा दिया है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। इसको बोलते हैं AGP, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रिवीजन के टाइम मैंने सिर्फ ये 15 क्वेश्चन दिए हैं, बताओ तुम लोग वो भी नहीं करके आए थे, कैसे रिवीजन होगा अच्छे से? फाइनल एग्जाम सबके फरवरी में होंगे आई गेस। ठीक है, नोटेड। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 में ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं, बस वो देखने में लग रहा है। कह रहा है इफ A B C D are in GP then what is the simplified form of A square plus B square into C square plus D square? You just need to try it। करोगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ट्राई तो अभी नहीं करना, मैं बता रहा हूँ कि कई लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं कि डिफिकल्ट लग रहा है। तो हम ये अगर चारों जेपी में, तो वी कैन से कि ये चारों, ये ऐसा हो सकता है ए हो गया, बी हो गया ए आर, सी हो गया ए आर स्क्वायर और डी हो गया ए आर क्यूब। ठीक है, सिंस मल्टीप्लिकेशन में है तो सिंप्लीफाई करना, देखना कुछ कुछ कॉमन आ जाएगा। तो देखो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 और डी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। एग्रीड। अब देखो पहले ब्रैकेट से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं विच विल लीव अस 1 प्लस आर स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट से ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हैं विच विल लीव अस 1 प्लस आर स्क्वायर। अभी देखो दिस कैन इजिली बी सॉल्व्ड। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, पेयर में है ये। आर टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट आर स्क्वायर हो गया
और 1 प्लस आर स्क्वायर भी पेयर में है तो ये भी बाहर में आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हर चीज स्क्वायर में थी, सब कुछ स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। फाइनली क्या बचा ये, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4। ए स्क्वायर आर स्क्वायर को क्या हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 को हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। हो गया सिंप्लीफाइड। ठीक है, ये सब उन लोगों के लिए जो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर लिए, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन हटके देने हो। तुम लोगों के लिए तो क्या ही है, तुम लोगों को तो क्या बोले, मतलब आई डोंट नो। एनीवे आई प्लान द टेस्ट सीरीज। मैं बता देता हूँ कैसा मेरा प्लान है। यू टेल इफ यू फाइंड दिस गुड। अगर कुछ चेंज कराना हो तो यू से कहाँ गया, जस्ट अ मिनट। ओके, आई वाज थिंकिंग कि वी कैन स्टार्ट विद द करंट चैप्टर जो हमने अभी रिवाइज किया है। मतलब अभी जो हो गया है उसमें कर लेंगे तो थोड़ा लीड मिल जाएगा। चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9 तो पता ही नहीं कौन सा चैप्टर है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंस इन सीरीज रिसेंटली रिवाइज्ड है हमारे। ठीक है, देन वी कैन गो फॉर chapter 5 and let's see, next was हो गया। अच्छा, कुछ चैप्टर तो डिलीट भी हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमने स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर लिया है, स्ट्रेट लाइन, और चाहो तो कोनिक सेक्शन साथ में कर लो, या चाहो तो छोटा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर उसके साथ में है। सो व्हाट डू यू थिंक, पूरा कोनिक सेक्शन स्ट्रेट लाइन के साथ करना है या कॉम्प्लेक्स नंबर करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, इसीलिए मैंने थोड़ा अलग करने की कोशिश की कि बहुत ज्यादा इक्वेशंस ना बन जाए और तुम कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट ना हो कि कितनी इक्वेशंस हैं। ओके, तो इन द सेकंड वी विल हैव कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्ट्रेट लाइन। वैसे तो 3-3 चैप्टर में रखता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा चैप्टर हटे हैं तो शुरुआत में 2-2 चैप्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कोनिक सेक्शन, क्योंकि हम वो भी रिवाइज कर चुके हैं, एंड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वो भी रिवाइज कर चुके हैं, एंड साथ में प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं जो कि इजी होगा। ठीक है, एंड देन चैप्टर 1, 2 एंड स्टैटिस्टिक्स 1, 2 तो इजी चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन। मैं भी पीडीएफ भेज दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेल मी इफ यू आर ओके विद द प्लान। फिर चैप्टर 1, 2 एंड 16, 1, 2 इजी वाला चैप्टर रिलेशन फंक्शन और सेट, तो स्टार्ट्स में थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने उन्हें साथ में कर दिया है। एंड लास्ट में वी कैन गो फॉर ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर 3 एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, और जो भी चैप्टर बचा होगा 3D भी इजी, इनइक्वालिटी भी इजी, तो तुम्हें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी उस टेस्ट के लिए। ठीक है सर, आप ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन भी कराओगे? ऑफ कराएंगे सारा या फिर रिवीजन। करा देना, मतलब वही मैं कह थी कि टेस्ट से पहले करा देना। आपसे प्लानिंग शुरू में वो टेस्ट रखें जिनका रिवीजन हो चुका है अभी। सर, तो अब कब स्टार्ट कब होगी ये सीरीज टेस्ट? बताओ तुम लोग, जनवरी से स्टार्ट करनी है या अभी से कर लेंगे कमिंग संडे से? सर दिसंबर एंड से कर दो सर। हाँ सर, दिसंबर एंड से कर दो। दिसंबर एंड मींस आई वुड प्रेफर कि संडे से स्टार्ट हो वैसे, या सर हमारा टेस्ट स्कूल में चल रहा है ना अभी, ये लास्ट बचा है, फिर छोड़ देंगे। हम सैटरडे भी कर सकते हैं, या चलो ठीक है, मतलब भाई दिसंबर एंड वो जनवरी ही बोल रहा हूँ मैं, जनवरी की बिगनिंग से ही कर लेते हैं। ठीक है, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लो उसके बाद, नेक्स्ट ईयर तो करना नहीं है, 12th आ जाएगा। ठीक है, सो
आई थिंक ये चैप्टर भी हो गया है मेरे एंड से, तुम्हारे एंड से तो आई डोंट नो कब होगा। नेक्स्ट देन कॉम्प्लेक्स नंबर ही करते हैं इन ऑर्डर सो दैट हमारा टेस्ट कवर होता जाए। सर स्ट्रेट लाइन रिवाइज हो गया सर? मुझे तो लग रहा है हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ है? सर नहीं सर हुआ। हुआ नहीं है, हमने उसका टेस्ट हो गया था उसका पर। कोनिक सेक्शन तो हो गया ना, वो भी नहीं हुआ। नहीं सर, लिमिट्स और परम्यूटेशंस हुआ है। टेस्ट हुए थे, ओके ओके। आई थिंक कोनिक सेक्शन का भी रिसेंटली टेस्ट हुआ था ना, लास्ट वाला। हाँ सर वही था। तो मुझे भी रिवीजन में याद है। ठीक है ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, उसके बाद वो लाइन और कोनिक सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, चलो आज जल्दी छोड़ना हो, और आज होमवर्क नहीं है तो एक बार जब चैप्टर रिवाइज हो रहा हो तो ऐसा नहीं जो मैं दे रहा हूँ वही करना है, बस अपने एंड से भी देख लिया करो, कुछ पूछ लिया कि यार स्कूल में मेरे आता प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया करो स्कूल के, कुछ बड़े हो गए हो तुम लोग यार, मेरी डिपेंडेंसी थोड़ी ना कि जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ उतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।